महाभारत और रामायण के इन खास योद्धाओं की आखिर लंबाई कितनी थी और इन सभी शक्तिशाली योद्धाओं में से किसकी लंबाई सबसे ज्यादा थी। हमारे चैनल फैक्ट टेक जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा आगे भी मिलते रहें। और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। हमारे प्राचीन शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि सतयुग 16,28,000 वर्षों तक का था, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति 1,00,000 साल तक जीवित रहता था और अपनी इच्छा के अनुसार मर भी सकता था। और त्रेता युग 12,56,000 वर्षों तक का था, जहां लोगों की उम्र 10,000 वर्षों तक की होती थी। वहीं द्वापर युग 8,00,000 वर्षों का था, जहां पर लोग 1,000 साल तक ही जिया करते थे। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार हम जिस युग में जी रहे हैं यानी कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्षों तक की है। और इस युग में लोगों का 100 साल भी जी पाना बहुत मुश्किल होता है। हम सब कलयुग में जी रहे हैं और हम सब ये बात जानते हैं कि आजकल औसतन 6 फीट से ऊपर जो भी होता है उसे लंबा मान लिया जाता है। परंतु पिछले युगों में लोगों की लंबाई कितनी होती थी, इसके बारे में बहुत ही सटीक विवरण हमें अलग अलग ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि सतयुग में लोगों की लंबाई 32 फीट तक होती थी, तो वहीं त्रेता युग में लंबाई 21 फीट तक हो सकती थी। द्वापर युग में 11 फीट तक लंबे हो सकते थे इंसान, और वहीं कलयुग में एक औसतन इंसान की लंबाई 5 फीट तक तो मानी ही जाती है। जैसे जैसे युग बीतते रहते हैं, लोगों की लंबाई और उम्र कम होती रहती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामायण और महाभारत के शक्तिशाली योद्धाओं की लंबाई के बारे में। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रामायण और महाभारत काल के योद्धा की लंबाई आज से कहीं गुना ज्यादा थी। अगर बात करें महाभारत के योद्धाओं की, तो इनकी औसतन और असल लंबाई का अनुमान लगा पाना काफी मुश्किल है। लेकिन महाभारत के ग्रंथों में अलग अलग तरीके से इसका वर्णन किया जाता है। माना जाता है कि महाराज भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था, उनके शरीर को बहुत ही बलिष्ठ यानी एक रथ जितना बताया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट थी। इस हिसाब से उनकी लंबाई को 7 फीट 9 इंच माना जा सकता है। वहीं कुल गुरु कृपाचार्य की लंबाई 7 फीट के आसपास थी। गुरु द्रोणाचार्य के शरीर और ज्ञान के बल को कृपाचार्य के जितना ही बताया गया है। इस अनुमान से उनकी भी लंबाई लगभग 7 फीट रही होगी। और उनके शिष्य और श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन 7 फीट 2 इंच के थे। और वहीं पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर की भी लंबाई 7 फीट 2 इंच के ही करीब थी, जबकि नकुल और सहदेव को 7 फीट का ही दर्शाया गया है। और ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि भीम में 10 हाथियों का बल था। परंतु क्या आप जानते हैं कि महाबली भीम की लंबाई कितनी थी? ग्रंथों के अनुसार गदाधारी भीम की लंबाई 8 फीट 5 इंच से भी ज्यादा थी। कहते हैं कि भीम के गदे का वजन 10 हाथियों के वजन से भी ज्यादा था। और उनका बलिष्ठ शरीर इतना विशालकाय था कि एक रथ भी उनके सामने बहुत ही छोटा प्रतीत होता था। वहीं महाभारत के मुख्य खलनायक दुर्योधन भीम जितने ही बलिष्ठ थे, वो भी लगभग 8 फीट 5 इंच के थे। वहीं सूर्य पुत्र कर्ण को वेद व्यास ने महाभारत में एक युवा योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया है, जो बेहद ही ताकतवर और शरीर में भगवान श्री कृष्ण के जितने ही बलवान थे। उनकी लंबाई 7 फीट 2 इंच थी। और वहीं भगवान श्री कृष्ण जी की लंबाई भी 7 फीट 2 इंच के करीब ही मानी जाती है। ये तो बात रही महाभारत काल के योद्धाओं की लंबाई की। अब हम बात करेंगे रामायण काल के मुख्य पात्रों की लंबाई के विषय में। और
जिसे सुनकर आप बहुत ही चौंक पड़ेंगे, क्योंकि रामायण काल महाभारत काल से भी पुराना था और तब के लोग महाभारत काल के लोगों से भी बहुत लंबे हुआ करते थे। माना जाता है कि रामायण के मुख्य खलनायक दशानन रावण 18 फीट लंबे थे। पौराणिक विशेषज्ञों के अनुसार कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनके बुनियाद पर रावण की असल लंबाई का पता लगाया जा सका है, और वहीं इस बात की पुष्टि भी श्रीलंका के कई वैज्ञानिक भी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर रावण की लंबाई इतनी है तो कुंभकर्ण की लंबाई कितनी होगी। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण सबसे विशालकाय राक्षस था। उसको लड़ने के लिए किसी भी सेना की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसने अकेले ही जाकर पूरी वानर सेना में खलबली मचा दी थी। उस पे सारे अस्त्रों और शस्त्रों के वार असफल हो जाते थे। वो वानरों को अपने पैरों तले कुचल देता था। बड़े बड़े पर्वत और चट्टान तो उसके सामने पत्थर जितने लगते थे। उस पे चलाए गए बाण बिल्कुल छोटी सी सुई के बराबर ही लगते थे। शायद आप इस बात को सुनकर चौंक भी जाएंगे कि इस महाविशालकाय राक्षस की लंबाई 60 फीट से भी ज्यादा थी। माना जाता है कि वो अकेला ही कई राक्षसों को खाया करता था। परंतु बात यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल इसका भी सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सका है कि कुंभकर्ण की लंबाई कितनी थी। कोई कहता है 60 फीट तो कोई कहता है 120 फीट। खैर, ये तो रही कुंभकर्ण की लंबाई की बात। अब हम बात करेंगे कुंभकर्ण के भतीजे यानी रावण के बेटे मेघनाद के विषय में। देवराज इंद्र को हराने वाला और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद पाने वाला रावण का सबसे पराक्रमी पुत्र यानी मेघनाद, जिनको इंद्रजीत भी कहा करते थे। माना जाता है कि मेघनाद भी अपने पिता की तरह ही बलिष्ठ शरीर वाला था और बेहद शक्तिशाली था। उसकी कुल लंबाई 12 फीट थी। वहीं अगर हम प्रभु श्री राम की बात करें, रामचरितमानस में वर्णित है कि भगवान श्री राम 5 करीकूस लंबे थे। एक करीकूस में 24 इंच होते हैं। इस हिसाब से 5 करीकूस यानी 120 इंच, यानी कुल मिलाकर 10 फीट। जी हाँ, भगवान श्री राम की लंबाई 10 फीट से अधिक थी। वहीं लक्ष्मण जी भी उनके भाई बिल्कुल उनके जैसे ही थे, इसीलिए उनकी लंबाई भी 10 फीट के ही करीब थी। अब बात की जाए पवन पुत्र हनुमान जी की, तो उनकी लंबाई का अंदेशा लगा पाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि वो जब चाहे अपने शरीर को छोटा कर लेते थे और जब चाहे विशालकाय कर लेते थे। इसीलिए उनकी लंबाई का स्पष्ट पता लगा पाना बेहद ही मुश्किल है। वहीं अगर बाली की बात की जाए तो बाली रावण जितना ही विशाल था, यानी उसकी लंबाई भी लगभग 18 फीट थी। वहीं सुग्रीव 15 फीट के थे। कहा जाता है कि बाली के पुत्र अंगद भी 12 फीट लंबे थे। अब हम बात करते हैं कि महाभारत और रामायण दोनों में भूमिका निभा चुके भगवान परशुराम जी की। माना जाता है कि वीर ब्राह्मण भगवान परशुराम जी 12 फीट से अधिक लंबे थे। तो ये थी दोस्तों महाभारत और रामायण के बलिष्ठ योद्धाओं की लंबाइयाँ। अगर आपको इस विषय में कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।